हेलो व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद पाथफाइंडर्स के ऊपर वीडियो डाल रहा हूं, बट आई होप यू आर डूइंग एक्सीलेंट। आप सभी को ऑलरेडी आप फॉलो कर ही रहे होगे कि मिडिल ईस्ट में किस तरीके के जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक आ चुकी है अब। लेकिन शायद 5 दिन का पॉज ट्रंप ने लगाया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो ईरान के सामने झुक चुके हैं। ट्रंप जो है वो हार चुके हैं ईरान के सामने, बिकॉज जब उन्होंने 48 आवर्स का डेडलाइन दिया था, फिर सडनली 36 आवर में यू टर्न। कंसिडरिंग द फैक्ट कि ईरान ने कहा है कि कोई भी मीडिएशन या कोई भी बातचीत नहीं हुई है, देन ट्रंप क्या कह रहे हैं, किससे बात हुआ? बिकॉज ईरान तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है कि कोई बातचीत हुई। अब फाइनली शायद बातचीत स्टार्ट होगी पाकिस्तान के मीडिएशन के अंदर। ट्रंप जो है वो 15 पॉइंट का प्लान दिया है। इसमें क्या आउटकम आएगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तो क्लियर है, वेन एवर ट्रंप टॉक्स विद ईरान कुछ ना कुछ तो होता है। पहली ट्रंप 1.0 में ईरान से बातचीत हुई, जेसीपीओए से बाहर। इस बार ईरान से बातचीत हुई, बात खत्म, अगले दिन स्ट्राइक। अभी भी बातचीत हो रही है। तो क्या ये 5 दिन की बातचीत है या 5 दिन ट्रंप को समय चाहिए कुछ बहुत बड़ा करने के लिए? ये सवाल है कि क्या ट्रंप जो है इट्स थिंकिंग फॉर समथिंग बिग, समथिंग डेंजरस। ये क्यों है? बिकॉज सीएनएन ने जस्ट यस्टरडे एक आर्टिकल में लिखा था कि 1000 यूएस सोल्जर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट के लिए डिप्लॉय किए जा सकते हैं आने वाले समय में, जो 82nd एयरबोर्न डिवीजन के हैं। अब ये न्यूज तो कल आ रही थी और प्रिडिक्शंस लगाए जा रहे थे कि शायद यूएस ऐसा करेगा, लेकिन जस्ट कुछ देर पहले की खबर आ रही है कि 2000 पैरा ट्रूप्स फ्रॉम इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स को मिडिल ईस्ट के लिए डिस्पैच किया गया है। ये पेंटागन ने इसके लिए ऑर्डर भी रिलीज कर दिया है। So the Pentagon has ordered 2,000 soldiers from the US Army 82nd Airborne Division to begin moving to the Middle East. लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया गया है और ये एक इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स है जिसका टोटल ब्रिगेड जो है, टोटल इसमें सोल्जर्स हैं 3000। और ये बहुत ही खतरनाक सोल्जर्स हैं और इनको इस तरीके से बनाया गया है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में 18 घंटे के अंदर उनको डिप्लॉय किया जा सकता है। अब इस 3,000 सोल्जर्स के कंसाइनमेंट में से 2,000 सोल्जर्स को अब मिडिल ईस्ट में एक अनडिस्क्लोज लोकेशन में भेज दिया गया है। अब प्लान क्या है? क्यों अचानक ऐसी डिसीजन ली गई? आप तो बातचीत कर रहे थे। तो ये क्लियरली बताता है कि बातचीत के पीछे कुछ और भी चल रहा है और यही प्लान बता रहा है। बहुत सारे रिपोर्ट्स में आ रहा है कि मिलिट्री प्लानर्स जो हैं अमेरिका के, वो एक प्लान बनाए हैं कि किसी तरीके से खर्ग आइलैंड को सिक्योर कर लिया जाए। खर्ग आइलैंड आप देखिए यहां पर है, ये रहा खर्ग आइलैंड। अब ये खर्ग आइलैंड के ऊपर आपको पता है यूएस ने पहले भी मिलिट्री अटैक किया था और अब यूएस का एक प्लान है कि देखिए ईरान में हम कितने अटैक करेंगे। अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव था कि ईरान में अपने एक पपेट लीडर को इंस्टॉल करना, और अमेरिका को लगता है कि ईरान के ऊपर अभी और अटैक करना जरूरी है। लेकिन इस सभी चीजों में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आ रहा है वो है ईरान का न्यूक्लियर वेपन, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली क्लोज किया है, ग्लोबल एनर्जी प्राइस क्रैश कर चुके हैं और अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस है और यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाले। तो इसीलिए अब ट्रंप हैज रियलाइज कि अगर ईरान के ऊपर बार्गेन करना है, ईरान के ऊपर प्रेशर डालना है, ईरान के ऊपर अपने अटैक को अनएंडलेसली कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सेफ, सिक्योर और ओपन रखना जरूरी है। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत किया है। तो अब यह प्लान है कि खर्ग आइलैंड को क्यों ना कैप्चर कर लिया जाए। खर्ग आइलैंड में अमेरिका जो है वो ये सोच रहा है कि हम मरीन फोर्स को भेजें और मरीन फोर्स खर्ग आइलैंड को कंप्लीटली कैप्चर कर ले, क्योंकि उसके थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखना, सेफ रखना ये थोड़ा इजी पड़ेगा। ये प्लान है। और अगर मरीन फोर्सेस को किसी तरीके की जरूरत होती है, कोई बैकअप चाहिए, उसके लिए ये पैरा ट्रूपर्स जो हैं 2000 को इमरजेंसी में वहां पे डिप्लॉय किया। तो ये इफेक्टिवली रिपोर्ट आ रहा है सीएनएन और तमाम तरीके की न्यूज रिपोर्ट में कि ये खर्ग आइलैंड को या तो डायरेक्टली कब्जे में कर ले
मरीन फोर्सेस, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कहीं इमीडिएट डिप्लॉय किया जाए कि वो इमीडिएट एक्शन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर कर सके, जिसको ईरान ने इस समय बंद रखा है। और ये जो पैराट्रूपर्स हैं ये लेटर रीइंफोर्स करेंगे मरीन यूनिट्स को। इसीलिए मरीन, अब मरीन्स में आप देख सकते हैं अभी जस्ट कल की खबर आ रही है कि 2500 मरीन को अमेरिका ने ईरान भेजा है। इसके पहले ऑलरेडी 4500 मरीन्स को भेजा जा चुका था। तो लगभग 7000 मरीन इस समय मिडिल ईस्ट में क्या कर रहे हैं, इनकी लोकेशन तो अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन ये हैं। और अब पैराट्रूपर्स को भेजकर वो वही स्ट्रैटेजी जो कई समय से लोग बातचीत कर रहे थे, इसी को लगता है ट्रम्प जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब खर्ग आइलैंड तो ऑलरेडी आपको पता है एस्केलेशन में आ ही चुका था। यूएस ने पहले ही मिलिट्री टारगेट्स खर्ग आइलैंड के ऊपर डिस्ट्रॉय कर ही चुके थे। तो ये वही प्लान है जो शायद बहुत समय से लोग कह रहे थे कि यूएस इज गोइंग टू यूज एज द लास्ट रिजॉर्ट, बिकॉज ईरान के ऊपर अमेरिका विल नॉट पुट देयर बूट्स ऑन द ग्राउंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स इम्पॉसिबल। बट खर्ग आइलैंड को शायद अमेरिका जो है वो कंप्लीटली कैप्चर करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बड़ा प्रेजेंस बनाने का प्लान कर रहा है। और इसको इंडियन एक्सप्रेस में भी कवर किया गया था 21 मार्च को, क्योंकि ये बहुत समय से कहीं ना कहीं इसकी बातचीत तो चल ही रही थी। अब ईरान जो है वो तो डे वन से पीछे झुकते हुए नहीं दिख रहा है। अगर अमेरिका इजराइल एस्केलेट करता है तो ये और एस्केलेट करने का प्लान करता है। और इसीलिए कहा है कि अगर अमेरिका पास आता है तो इट इज गोइंग टू बी डेडली, because it will be easy for Iranian forces to kill American soldiers. Ali Akbar Ahmadian, a senior Iranian official जो कंट्री के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए, उन्होंने कहा है कि ईरान जो है वो पिछले 2 दशक से इसी एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर था। आप अगर सोचते हो खर्ग आइलैंड पे आप फोर्सेस को भेज सकते हो, मेरे इतने सारे लोकल प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, मिलिशिया ग्रुप्स हैं, वो कहां कहां से आपके सोल्जर्स को मारेंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए उनका कहना है कि ईरान तो इसी चीज का वेट कर रहा है कि यूएस फोर्स जो है वो डेजिग्नेटेड पॉइंट्स के थ्रू एंटर करे, और ईरान जो है वो डायरेक्ट एंगेजमेंट के लिए रेडी है। तो ये एक अगेन ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत बड़ा एस्केलेशन हो सकता है अगर ट्रंप किसी तरीके से खर्ग आइलैंड या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नियर बाय अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करते हैं। अब क्या ये कर सकते हैं ट्रंप, क्योंकि हालात बहुत तेज रेट से बदल रही है। आप देख सकते हैं कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जो है वो 36% पे आ चुकी है और मिड टर्म इलेक्शन होना है। तो क्या ट्रंप जो है वो इस तरीके से मरीन्स और पैराट्रूपर्स के डिप्लॉयमेंट करने से क्या ईरानियन रेजीम के ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहते हैं? क्या ट्रंप एक बड़ा बार्गेन करना चाहते हैं ईरान के साथ, या ट्रंप हैज कंप्लीटली लॉस्ट हिज माइंड और ही थिंक्स ही कैन विन दिस वॉर बाय एनी मींस? और क्या ट्रंप रियली डिप्लॉय करेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर एक बात आज हमें समझ में आ चुका है कि इस पूरे वॉर का अगर किसी को सबसे ज्यादा इंपैक्ट पहुंच रहा है तो है वो है भारत को। भारत के 1 करोड़ लोग, 50% रेमिटांस आना, गैस की शॉर्टेज किस तरीके से, बिकॉज हमारा 90% नेचुरल गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, क्रूड ऑयल की शॉर्टेज। तो इंडिया के ऊपर इस समय सबसे बड़ा प्रेशर यहां पे बनते हुए नजर आ रहा है। अब सवाल आता है कि क्या इंडिया इंटरवीन करेगा? बिकॉज इजराइल देख सकते हैं उसने कहा है कि पाकिस्तान जो मेडिएशन करने अब आ रहा है आगे, ये फेल होगा, बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट नेशन विदाउट टाइज। और मेडिएशन के लिए आपको दोनों कैंप के साथ एक अच्छा रिश्ता होना जरूरी है। और इजराइल ने पाकिस्तान के ऊपर तो कह दिया है कि पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान के थ्रू ये मेडिएशन हो पाए। देन वेदर इंडिया शुड इंटरवीन, फिनिश प्रेसिडेंट, यूएई एम्बेसडर, इन दोनों ने ऑलरेडी पहले ही कह रखा है कि इंडिया को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। इंडिया कैन डू दैट। इंडिया एंजॉयज हिस्टोरिकल रिलेशनशिप विद ईरान। आपने देखा कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंडिया के कुछ कंटेनर्स को अलाउ किया गया, और साथ ही साथ अमेरिका और इजराइल के साथ भी हमारा अच्छा रिश्ता है। अब मेडिएशन करना ऑब्वियसली इजी नहीं है, बट अगर इस तरीके से खर्ग आइलैंड और ये 5 दिन के बाद वापस से ये एक और बड़ा वॉर में एस्केलेट होता है तो इंडिया के लिए ये रियली एक 1991 का गल्फ वॉर वाला मोमेंट होगा, जहां पे इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया था सद्दाम हुसैन ने, जिससे हमारी ऑयल प्राइस क्रैश की और हमारा बीओपी क्राइसिस में गया, और इंडिया को 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़े। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स इस पूरे टॉपिक के बारे में? क्या आपको लगता है ईरान जो है वो अमेरिका जो है वो रियली खर्ग आइलैंड को कैप्चर कर सकता है? और अगर करने का प्रयास करता है तो क्या उसमें वो सक्सेसफुल हो सकता है? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।